हाँ गुरु जी, कोट नवाना गुरु जी। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपके प्रणाम। और कैसे गुरु जी, सब ठीक है? बस ठीक है। फिर वही आपका राजयोग कर रहा था मैं बैठे बैठे। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। आप राज भी चालू रहता है गुरु जी। अरे वाह। हाँ गुरु जी, माना प्राय सुबह शाम जो है ना ज्यादा नहीं करता गुरु जी, क्यों माना तो उसमें थोड़ा वो हिचकी ज्यादा आता है कि हाँ 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 नहीं, राज जो करते करते थोड़ा हिचकी आता है। हाँ 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 हाँ। तो आपको गुरु जी 90 दिन हो गए? 90 दिन तो नहीं हुआ है गुरु जी, नहीं। आपके पास मिल के तो 1 महीना 1.5 महीना हुआ है गुरु जी। जून 22-24 हो गया था गुरु, अप्रैल 24 हो गया था आपके पास। हम्म। हाँ गुरु जी, माना 90 दिन नहीं हुआ है गुरु जी। हम्म। अप्रैल 24, मई 24 है, जून 24। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ गुरु जी। और गुरु जी बताओ गुरु जी, आपका कुछ सेवा? बस यही हालचाल पूछना था कि बहुत बढ़िया गुरु जी। राजयोग नहीं, तो ले लिया कि क्या हाँ हो गुरु रहा जी। है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, राजयोग तो हो रहा है गुरु जी, बस खाली जो हुचकी थोड़ा आता है कि नहीं। हाँ हाँ, होता है। किसी किसी को क्या होता है, हाँ गुरु किसी जी। किसी को आलस आ जाता है, जैसे करने बस गए बस बस वो हाई आता है। कि जामबाई आ जाती है। ओ जमाई आता है गुरु जी। हाँ तो मैं हिचकी बोलता हूँ, जमाई ज्यादा आता है। हाँ अच्छा, वो शरीर के लिए अच्छा भी है गुरु जी, मैं देखा जो। तो क्या तो होता है, वो जो मन है ना, हाँ गुरु जी। मन मन है कि मानता नहीं, हम कहते हैं ना, हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। वो ऐसा समझो कि जो मन है वो परमात्मा को बांध लेना नहीं चाहता। हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। हम क्या कह रहे, कर रहे हैं, उसको बांध रहे हैं ना, उसको परमात्मा को सौंप रहे हैं, तो हाँ वो गुरु जी। उसको मंजूर नहीं आता। हाँ हाँ, ये मैं वही देख लिया, मैं काम पूरा हो रहा है ये। हम्म। ये जमाई हुआ जमा, हिचकी ज्यादा बोले वो जमा ज्यादा आता है। हाई निकलने से अच्छा लगता है गुरु जी। हाँ तो वो जैसे जैसे हमारे प्रैक्टिस भी हो जाती है, वैसे वैसे वो आ जाएगा, वो ये बराबर तो क्या गुरु बोले जी मुट्ठी बहुत में। बड़ा चीज दे दियो गुरु जी, ये राजयोग जो है गुरु जी, ये हम्म। तबियत को भी ठीक कर देता है। ये अंदर से जमाई आने से जो है ना गुरु जी, हाँ इस अंदर से कचरा निकल गया ऐसा लग रहा है। हाँ 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 और हाँ। जमाई नहीं आते तक ऊपर हिचकी नहीं आते तक अच्छा लगता है उसको। हम्म। तो ज्यादा तो नहीं कर पा रहा हूँ गुरु जी, सुबह 1 आध घंटा जिस टाइम भी मन माए कर लेता हूँ गुरु जी, बैठे बैठे। इसमें क्या है, ज्यादा समझो, सुबह और रात को 20-30 मिनट भी कर लिए ना, हाँ तो गुरु दिन जी। भर में समझो हम भूल भी गए या कारोबार में हम भूल गए, हाँ तो गुरु भी जी। उसका पूरा निपटारा हो जाता है। रात को जब करते हैं उसका मतलब क्या होता है, दिन भर में जो भी हमारे से कर्म हो गए, हाँ शुभ गुरु जी। अशुभ, अच्छे बुरे, तो वो या पाप पुण्य वाले, तो वो सब डिलीट हो जाते, जीरो हो जाते। जैसे हम अंदर। रात को सो जाते हैं, हाँ गुरु जी। तो रात को सपने में, सपने में या कुछ भी हो गए, हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। तो फिर रात वाला भी जैसे सुबह हम करते हैं 20-30 मिनट, तो हाँ गुरु जी। रात वाला पूरा की पूरा वही भी शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, हाँ गुरु पाप जी। पुण्य वाला, पूरा वो भी जीरो हो जाते हैं। तो ये खाली होना है, ध्यान करना माने खाली हो जाना है। नहीं गुरु जी, दोनों के दोनों जो है बहुत बढ़िया गुरु जी। अभी वहां से आने के बाद गुरु जी, हम्म। मैं आपसे चरण स्पर्श कर रहा हूँ, आप हम्म। गैप हुए, आप नहीं दिख मेरे को। हम्म। तो बोला गुरु जी का चरण स्पर्श कर रहा हूँ और गुरु जी नहीं है। मैं बोला हाँ तो नाराज हो गए गुरु जी, मेरे मन में थोड़ा दुविधा था, फोन करके पूछूंगा बोला था, नहीं पूछा गुरु जी आपको कभी जयंती के दिन जो है। मैं हम्म। बोला क्या पूछूंगा, आपके पैर के नीचे मैं बैठा हूँ गुरु जी, पैर छीन रहा हूँ मैं, लेकिन ज्यादा टाइम पैर के नीचे बैठ गया कि नहीं, आप कहाँ चले गए मालूम नहीं चला गुरु जी, वो हो गया। ऐसा है कि वो राजयोग में तो वही बताया जाता है ना, वो जो हम जहाँ लक्ष्य टिकाते हैं, हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। वही परमात्मा के चरण होते हैं, और वो चरणों में ही हम हमारा ऐसा समझो कि तन मन धन अर्पण कर देते हैं, मन से के हाँ हो, लेकिन वो दे देते हैं। देखो, वो जो आपको स्थान बताया दिया गया है, वो हाँ गुरु ही जी। परमात्मा का द्वार मान है। है गुरु जी। तो मान ऐसा है है, गुरु जी। लोग कहते हैं कि द्वार तो हमें त्रिकुटी में बताया है, कोई बोलता है द्वार तो हमें जो हमारा मस्तिष्क है, सहस्रार है, वहां हाँ गुरु जी। बताया दिया गया है। कोई हाँ बोलता है नाभि में बताया गया है, कोई बोलता है परमात्मा का द्वार हृदय में होता है। ठीक है भाई, देखो, जिसका उसका अभ्यास है। हम हाँ क्या गुरु जी। कहते हैं भाई, तुम्हारा छोड़ दो, हमारा छोड़ दो,
हाँ गुरु जी। जो श्री कृष्ण जी ने कहा है उनकी बात तो मानो। हाँ गुरु साहब। तो बोले कि फिर अगर श्री कृष्ण जी ने वो द्वार बताया है तो फिर बाकी इसमें वो अलग अलग द्वार क्यों बताए? वो छोड़ के हाँ गुरु जी। वो छोड़ के बताए, उसका मतलब ही गुह्य है ना, गुप्त है ना। अगर वो बात सबको मालूम होती तो हाँ गुरु फिर जी। वो उसमें क्या गुह्य की बात है? कुछ गुह्य की बात नहीं होती ना। हाँ गुरु जी। हाँ, तो गुह्य की बात इसका मतलब जो हमें मालूम है उसके अलग ही वो बात है, इसलिए वो गुह्य है ना, गुप्त है ना। बहुत अच्छा है गुरु जी। ये दोनों पुड़िया खुलते वक्त इतना अच्छा लग रहा है, ये परमात्मा के चरण में जा रहे हैं गुरु जी। तो वही परमात्मा का द्वार होता है। हाँ और गुरु हम ऐसा समझो कि हमारा मन या हमारा तन समझो, उसमें ऐसा कहा गया कि अंतःकरण वो जो है प्रैक्टिकली, हम जहाँ हम आपको कहते नहीं कि वहाँ वो राजयोग करने का वो जो स्थान है, तो जी। वहाँ वो ऐसा समझो कि एक प्रकार की वहाँ चैतन्यता है, या ऐसा समझो उसको अंतःकरण बोलते हैं। अंतःकरण का मतलब क्या होता है? हाँ मन, गुरु बुद्धि, चित्त और अहंकार, हाँ गुरु ये जी। पूरे मिला के वहां वो इकट्ठा हो जाते हैं वो स्थान। तो पूरा अंतःकरण हम परमात्मा को सौंप देते हैं। तो ये कोई सहज वाली बात नहीं है। हाँ गुरु जी। एक तो लोगों का अंतःकरण ही समझता नहीं है। नहीं गुरु जी, बहुत कुछ दे दिए गुरु जी, आप तो महान है गुरु जी, ये तो आप हो के गुरु जी। वो नहीं, मान तो वो श्री कृष्ण जी है जिन्होंने वो राजयोग नहीं गुरु जी, दिया। वो श्री कृष्ण जी तो आपके ऊपर ये होगा ना गुरु जी, श्री कृष्ण के बाद में आप आए गुरु जी, उसके बाद वो पहले तो कोई नहीं आया ना वो। हाँ हाँ, ठीक है जो भी है, लेकिन हमें क्या है देखो, उन्होंने तो बता दिया, लेकिन वो जो बताया है वो सही है या गलत है, उसका असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो तो परखना हमारी जिम्मेदारी है ना। नहीं नहीं गुरु जी, ये बहुत अच्छा ही हो रहा है गुरु जी, मैं देख लिया इसको, मैं नया नया तो जो है, जैसे मैं वहां से कर रहा था गुरु जी, सब अच्छा लग रहा था। और अभी धीरे 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 वो देख रहा हूँ, मुझे जमाई निकल जाने के बाद माने अंदर से सब निकल गया, गैस निकल गया, ऐसे हो जाता है गुरु जी। हाँ, जो हमारे अंदर वाले विकार है ना वो बाहर जा रहे हैं। वो बाहर अंदर वाला विकार जो है बाहर जा रहा है गुरु जी। और जाते जाते वो हमें ऐसा समझो कि रुला रहे हैं। हाँ गुरु जी, हमारा ये पाप पुण्य सब जा रहा है, इसका मतलब जा रहा है। ये मैं उसमें फीलिंग कर रहा हूँ गुरु जी को, मैं खुद को, तो कि देखो, माने जो अंदर से जो कचरा जा रहा है गुरु जी वो सर। जाने दो जो हो रहा है। हाँ जी हाँ गुरु हम जी। अगर वही रुक गए, अरे यार ऐसा हो रहा है वैसे छोड़ दो, तो फिर कैसा क्या होगा? थोड़ा डट के। नहीं गुरु जी, छोड़ने का तो सवाल ही नहीं निकल रहा है, बस इतना है गुरु जी, एक दिन में ज्यादा तो नहीं होता गुरु जी, माना एक आध घंटा 2 घंटा करता हूँ गुरु जी, मन में आए करता हूँ मैं। वो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो क्या कहा आपको, हाँ गुरु जी। सुबह और रात को भी किए ना, हाँ गुरु जी। हाँ गुरु 15-20 मिनट या 20 या 30 मिनट भी किए ना, तो दोनों बार बहुत हो जाता है। और बीच नहीं में गुरु जी। जो आपको याद आता है ना वो तो आपका प्रॉफिट है। हाँ गुरु जी। नहीं, सुबह उठते ही पहले करता हूँ गुरु जी, उठते ही 15-20 मिनट आधा घंटा जो हो जाए गुरु जी। राजयोग वाली जो ये ना, ये जो भक्ति ना, ये हाँ सर्वोच्च गुरु जी। भक्ति है। हाँ गुरु जी। इसको हाँ गुरु जी। कोई मैंने कहा ना कि उसको स्मरण भक्ति भी कहते हैं। हाँ गुरु, तो सात कोई सौ बढ़ जाता है गुरु जी, धुन सात सौ तो कभी ज्यादा हो जाता है फिर। उसको स्वरूप भक्ति भी कहते हैं, हाँ गुरु जी। स्मरण भक्ति भी कहते हैं। तो ये कोई मामूली स्मरण माने, बहुत बार आया है ना कि मेरा स्मरण करते चलो और हाँ काम गुरु जी। करते चलो, स्मरण करते चलो, काम करते चलो। तो लोग हाँ गुरु बोलते हैं स्मरण का मतलब कोई मंत्र का जाप करते चलना, क्या? ऐसा नहीं होता। आप मंत्र का जाप करो, लेकिन आपका मन कितना देर तक वो रहेगा वहां? आप वो तो जप कर रहे हैं, हाँ लेकिन गुरु वो जी। आप भूल जाते हो, उसे कोई फायदा नहीं। यहाँ स्मरण मतलब पूरा आपका तन मन लगता जा रहा है ना, पूरा अंतःकरण। और वो अंतःकरण भी प्रैक्टिकल में हो रहा है ना, और आप जान रहे हैं कि अरे हाँ, ये तो स्फुरण हो रहा है, ये तो सचमुच में स्मरण हो रहा है, और पूरे शरीर और मन के साथ हो रहा है। इसलिए हम कहते हैं स्मरण माने वो अंतःकरण। तो अंतःकरण ही अगर को मालूम नहीं है, तो ठिकाना ही मालूम नहीं है, तो स्मरण कैसा हो जाएगा? गुरु जी बहुत बढ़िया गुरु जी,
और ये राजयोग करते करते सोने से गुरु जी पुराना कब कब का क्या निकलता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा सपना में गुरु जी। कभी सोचे भी नहीं थे, हाँ, ऐसे ऐसे सपना निकल जाता है। अभी आपने बहुत लाख टके की बात किया हाँ जी। कि हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म में हमने क्या क्या किया हमें ही मालूम वो सब नहीं। निकलता है गुरु जी, मैं देख लेता हूँ गुरु जी। वो हाँ, वो निकल रहा है। तो वो सब निकल जाता है। तो इसलिए गीता में कहा ना बहुत बार कि मेरा स्मरण करके तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण कर, या मेरा स्मरण कर करके तू मर भी जा। माने मृत्यु के टाइम तू अगर ऐसा स्मरण करेगा तो स्मरण माने ये राजयोग। हाँ राजयोग में अगर तेरा मृत्यु हो जाएगा तो तू सब पापों से तो मुक्त तो होगा ही होगा, और तुझे मोक्ष तो निश्चित मिल जाएगा। नहीं गुरु जी, सुबह उठते ही आपका छवि और कबीर जी का दोनों का आ जाता है सामने में। चरण हम्म स्पर्श करके मैं चालू रहता है ना, आँख खुलते ही मेरा। हम्म। आँख खोलते फिर चालू करता हूँ 15-10 मिनट, फिर मैंने बाहर मुंह हाथ धो लेता हूँ, फिर चाय पी के फिर आ जाता हूँ, फिर बाहर भीतर घूमते रहता हूँ, वही चलता रहता है गुरु जी। और सब जो वेद है, गीता है, उपनिषद है, अगर उसका पूरा निचोड़ निकालेंगे ना हाँ कि गुरु जी। परमात्मा की प्राप्ति कैसी करे, हाँ गुरु तो जी। उन्होंने एक ही रिजल्ट दिया है। बोले आप परमात्मा का नाम रो रो कर पुकारो। जो आप रो रो कर परमात्मा का नाम पुकारेंगे तो हाँ गुरु जी। उसमें साक्षात परमात्मा उसी टाइम आपके पास हाजिर हो जाता है या हाजिर रहता है। तो लोग बोले कि राजयोग में तो रोने की क्या बात आ गई। मैं बोला कि ठीक है, देखो जब बच्चा भी रोता है ना, हाँ गुरु जी। छोटा बच्चा, उसकी समझो माँ कहीं चली गई और बहुत रो रहा है, तो देखो जो राजयोग में हमने ठिकाना आपको बताया ना, तो वहाँ जैसा स्फुरन होता है ना, वैसा ही बच्चा हक्सा बोक्सी रोता है या कोई आदमी भी रोता है ना, तो उस जगह स्फुरन होता है हमारा, हाँ वही गुरु जी। वही जगह होती ना। नहीं या गुरु जी, थोड़ा बहुत सर्दी किसी सर्दी। को गुस्सा भी आ जाता है तो हाँ जी। उसी जगह का वापर हो जाता है, या बहुत किसी का रो रो के बुरा हाल होता है तो हाँ वही गुरु जी। जगह हमें ये हो जाता है। फिर इसका मतलब क्या है, हाँ गुरु जी। बात समझ में आई। तो हाँ गुरु जी। हाँ ये गुरु जी। राजयोग ऐसा प्रकार है, ऐसा समझो कि एक प्रकार का रोना है, और वो रोना किस लिए है, परमात्मा के लिए है, ये जो नया मैंने अभी नया बताया नया ना। नया हो रहा था गुरु जी, नया नया जो है गुरु जी, नाक से कचरा निकल रहा था। वो हाँ। सर्दी होकर निकल रहा था, आंख से भी कचरा निकल रहा था गुरु जी, नया नया। अभी धीरे धीरे करके वो चीज नहीं हो रहा, हिचकी ज्यादा है, समझ रहे हो। मैंने अभी कर लिया हम्म। 10 मिनट तो बोले तो अंदर से नहीं निकलते तक अच्छा लगता है थोड़ा। तो भक्ति मार्ग में बहुत बहुत बड़े बड़े जो योद्धे होते हैं ना, योद्धे माने भक्ति मार्ग के योद्धे किसको हम कहते हैं कि जो पूरा ज्ञान उसके उनके पास होता है, पूरा वेद का पाठन होता है, भागवत का पाठन होता है, गीता का पाठन होता है, हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। पूरा पुराणों का पाठन होता है, भगवान के बारे में भक्ति की वो उनको सर्वोच्च स्थिति मालूम होती है। तो वो आप किसी भी चार वेद समझो, उपनिषद, भागवत पुराण देखो, गीता समझो, बड़े बड़े जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, पुराण है, तो इसमें ये एक ही बात बताइए, अगर परमात्मा को पाना है तो रोकर पाना चाहिए। तो रोना पड़ता है, लेकिन रोना कैसा, फिर हम तो ऐसे भी रोते हैं, तो क्या ये रोने से परमात्मा प्राप्त होगा? ऐसे तो सब रोते हैं, दुखी भी रोता है, बच्चा भी रोता है, या कोई मर गया तो सब लोग रोते हैं, तो फिर उसमें नहीं। ये राजयोग योग के लिए वो कहा है कि परमात्मा के लिए रोना कैसा होता है, तो परमात्मा के लिए रोना ये राजयोग में सिखाया जाता है। और आप जो राजयोग करते हो ना, तो वही एक प्रकार का परमात्मा के लिए रोना है। हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। सबने वो निचोड़ निकाला है हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। कि परमात्मा के लिए रोना जिसने सीख लिया हाँ गुरु दुनिया जी। में, तो उसी टाइम जब हम वो रोते हैं या राजयोग करते हैं, उसी टाइम परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए उसी टाइम जो साथ रहते हैं, उसी टाइम हमारा मन अगर परमात्मा को दे दिया, अटैच कर दिया, जोड़ दिया गया। हाँ गुरु ये जी। ये ये योग योग किस लिए उसको कहा है, राजयोग किस लिए कहा है? हाँ क्योंकि गुरु जी। हमारा मन
और परमात्मा को हम जुड़ा देते हैं। राजयोग में तो यही सिखाया जाता है। नहीं तो लोगों को क्या मालूम है, लोगों को मन तो समझता है लेकिन परमात्मा को कैसा जुड़ाना ये नहीं मालूम ना। हाँ गुरु जी। फिर वो परमात्मा कहाँ होता है, उसका ठिकाना कहाँ होता है, उसका फिर नाम क्या होता है और कैसे जुड़ा जाता है, ये टेक्निक है ना उसमें, बाकी क्या है। हाँ बात बहुत सूक्ष्म है लेकिन इतनी बड़ी है। ये पूरा जो हम कहते हैं ना, जो लौकिक बातें है ना उससे परे है, इसलिए वो अलौकिक बात है। हाँ गुरु जी। हाँ गुरु जी। इसलिए राजयोग जो है विद्या बहुत है। बड़ा चीज है गुरु जी, इसमें पूरा इतना, ये तो गुरु जी आपको ये बहुत बड़ा वरदान है गुरु जी आपको ये। तो मुझे इतना ही कहना है, जैसे हम स्मरण तो करते, देखो ये राजयोग में है ना, आप उसको जो भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी बात लगाएंगे ना तो वही आपको समझ में आएगा। कोई बोलेगा अरे वो तो भागवत में इसमें तो स्मरण भक्ति कहा है, तो भाई फिर ये स्मरण नहीं तो क्या है, बात एक ही है। कोई बोला कि नहीं नहीं वो तो सबका निचोड़ तो परमात्मा के लिए, बोले जो रोता है परमात्मा के लिए उसको परमात्मा पा लेता है या पा जाता है या मिलता है, तो फिर कैसा क्या रोना। तो राजयोग में वही रोना सिखाते हैं, उसको रोना भी कहे तो भी चलता है। तो थोड़ा ये सांसारिक भाषा शब्द और वो जो भक्ति वाले शब्द ये थोड़े हमें अलग थलग लगते हैं, लेकिन क्या बोले बारीकी में अगर विचार गए तो वो सब है। माने उसको स्मरण समझो, परमात्मा के लिए रोना समझो, अंतःकरण से रोना समझो, अंतःकरण से पुकार समझो, बात एक ही है। लेकिन परमात्मा की पुकार, लेकिन परमात्मा मालूम चाहिए, उसका ठिकाना मालूम चाहिए, उसका नाम चाहिए मालूम चाहिए। और ये तो सब परावानी का खेला है, ये तो कोई लौकिक खेला नहीं है, ये बोलने वाली बात नहीं है, या कोई जैसे हम मन में गुनगुनाते हैं वो गुनगुनाने वाली बात भी नहीं है, या कोई क्या बोले ध्यान में रखने वाली भी बात नहीं है। तो ये जो सब खेला होता है ना, ये परावानी वाला खेला होता है। या परा का मतलब परमात्मा, परा का मतलब परमात्मा समझो, बराबर। हाँ गुरु जी। हाँ। जो जैसे कहते हैं एक पराविद्या होती है, एक अपराविद्या होती है, तो ये जो माया है ना इसको अपराविद्या कहते हैं, बराबर। और परमात्मा जो होता है उसको हम परा कहते हैं। तो फिर हम जो राजयोग में तो आपको परावानी से ही वो मंत्र को कहने को बोलते हैं ना, और कितना सहज में लग जाता है। देखो नहीं तो लोग वो शब्द जो होते हैं ना उसको बहुत मोटा कुछ तो भी दिमाग में लाते हैं। अरे नहीं नहीं वो परावानी, वो पराशक्ति, वो तो कोई अलग ही बात होगी, वो क्या इतनी सहज वाली बात है क्या, कहते हैं कि परा से तो परमात्मा प्राप्त होता है। तो भाई है जिसने भी राजयोग लिया है उनको परावानी भी समझती है और पराशक्ति क्या होती है वो भी समझती है। क्योंकि परा जो होती ना, तो परा का मतलब एक ही होता है, परमात्मा और आत्मा का जुड़ाव, वो वेल्डिंग। तो वो जो वेल्डिंग है वो जुड़ाव है परमात्मा और आत्मा का, उसको परा कहते हैं। तो वो परा ही मालूम नहीं किसी को। एक तो मन ही समझता नहीं है मन को क्या है। भाई मन माने मन का मतलब बुद्धि होती है, मन का मतलब चित्त भी होता है, मन का मतलब अहंकार भी होता है। ये चारों मिलके मन बनता है, या चारों मिलकर तुम अंतकरण भी बोलो तो भी चलता है। माने कोई ये चारों को भी मन कहता है, या कोई ये चारों को अंतकरण कहता है। तो ये सब मिला दिए तो ये तो सब संसारी बात पे आ गई। इसमें हमारा शरीर भी आ गया, मन भी आ गया, इंद्रिय भी आ गए, हमारा चित्त माने चैतन्यता जो है हमारे अंदर वाला वो भी आ गया, सब आ गए। और ये सब गोला बेरीज करके पूरा परमात्मा को स्वाहा कर देना है, परमात्मा को अर्पण कर देना है, पूरी तरह से परमात्मा को सौंप देना है, शरण दे देना है। उसको शरणागति कहते हैं। तो राजयोग में शरणागति भी एक ही बात होती है, स्मरण करना भी एक बात होती है, और परमात्मा के लिए रोना ये वही एक बात होती है। ये सब जुड़ाव है, इसको योग है। तो ये सर्वोच्च योग है, इसको तो राजविद्या कहते हैं। बस आधी सिंपल बात है। और लोग पोते पे योग है तो फिर उसके लिए कोई ध्यान करना पड़ेगा, कोई एकांत स्थली बैठना पड़ता है। भाई बैठने की जरूरत नहीं है, आप दिन भर हलते खेलते
जो भी आप काम करते हो उस टाइम आप राजयोग में कर सकते हो। अगर नहीं टाइम मिल रहा है तो सुबह और रात को करो लो 20-30 मिनट, बस हो गया। वो भी वो तो ध्यान है, वो वहाँ उसके लिए तो हमें 20-30 मिनट बैठना है, लेकिन बैठकर क्या करना है, राजयोग करना है, ना कि कोई हमें लक्ष्य टिकाना है, यहाँ टिकाना है, वहाँ टिकाना है, नीचे टिकाना है। या तो वो जो अदर ठिकाना है, देखो वहां से ऊपर और वहां से नीचे, बराबर। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, तो वो सेंटर आ गया, क्या आ गया, पूरा की पूरा सेंटर आ गया है। हाँ गुरुजी, और सभी महापुरुषों ने वही सेंटर बताया ना। देखो एक उंगली ऐसी ऊपर के, साईं बाबा का आपने फोटो देखा होगा ना, हाँ गुरुजी, तो हाँ उन्होंने ऐसा कहा सबका मालिक एक ऐसी उंगली ली, तो हाँ उंगली उस स्थान पर इशारा करती है। गुरु नानक देव जी भी वो भी एक उंगली ऊपर करते हैं, हाँ गुरुजी, तो वो भी उसी उस पर उनका निशाना है, हाँ गुरुजी, बराबर। वैसे कबीर साहब का भी फोटो देखते हैं, वो भी ऐसे एक उंगली ऊपर करते हैं। तो वो जो उंगली है तो वही जगह का वो निर्देश है। कोई बोलता है ना कि जो खून होती है निशानी होती है, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, तो वही निशानी है। तो अभी क्या बताऊं हाँ गुरुजी, वहां तो सुदर्शन चक्र है, वो भी उंगली में उठाया गया है, देखो बराबर। तो उंगली जो है ना वो स्थान का ये करती है, निशाना करती है, इंगित करती है। हाँ गुरुजी, और क्या बताओ, वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ फिर लोग बोलते हैं ऐसा फिर खुला खुला क्यों नहीं बताया गया है भाई। गुप्त का मतलब तो वो है ना, ऐसा अगर वो गुप्त बात है, अगर वो सबके लिए खुली हो जाए और जिसका भाग्य है उसको मिलने वाला है और गुरुजी जो सार समधी परिवार जो है ना गुरुजी, जो सार समधी है, हाँ उसके लिए ये सब समझ में आ जाता है गुरुजी। हाँ, क्योंकि और सार बिना शब्द, सार शब्द नहीं मिलने तक गुरुजी ये समझ में नहीं आता किसी को। तो सार शब्द ये तो भाग्य से मिलता है। हाँ, और सार वो शब्द मिलने के बाद और मजा आ जाता और है गुरुजी हाँ, उसमें। और मिलने से तो ये और राजयोग भी मिल जाता है बीच में, तो फिर दोनों में तो और उसलिए हम कहते हैं डबल इंजन है, डबल भाग्य हाँ, बन डबल जाता इंजन है, सोचना और माना बहुत माना पावरफुल है गुरुजी इसमें। डबल डबल काम हो जाता है ना। हाँ गुरुजी, फिर माने क्या है आपका ये भी बहुत चलता है, माना हम्म, माना सोचना भी बहुत ऊंचा ऊंचा सोचने लग जाता है गुरुजी। हाँ 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 अच्छा हाँ। सोचा जाता है उसमें। और जिसको सार शब्द प्राप्त है और हाँ जिसने गुरुजी उसको, राजयोग भी लिया है, तो हाँ देखो वो तो फिर, मैंने डबल इंजन हो गया तो गुरुजी। फिर हाँ डबल इंजन क्यों बोलते हैं, तो वो जो सार शब्द है ना बहुत जोर शोर से चलता है फिर आप फिर चलने लग जाता है गुरुजी फिर माने क्या है, हाँ खाते पीते हो, सुनते रहो, अपना खाने पीने करते जाओ, वो हो जाता है गुरुजी। हाँ, तो देखो बड़ा, तो देखो वो कुछ भी हो, लेकिन हमें तो जीते जी तो गारंटी आ जाती है ना, मोक्ष वाली गारंटी। और हाँ क्या गुरुजी, चाहिए, हाँ गुरुजी, फिर तो जो संसार है वो तो हम तो कर रहे हैं। हाँ गुरुजी, और राजयोग से तो फिर संसार, देखो वो तो जो हमारा संसार है वो तो सब मन का खेला है ना। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, और ये मन का खेला है, कभी अच्छा भी लगता है कभी बुरा भी लगता है, ये मन कहीं भी लेके जाता है। हाँ तो गुरुजी, कहते हैं ना मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन में डालने वाला होता है और ये मन ही मोक्ष भी दिला सकता है। लेकिन दिला सकता है, ये रॉकेट हमें चांद पर भी ले जा सकता है हाँ लेकिन गुरुजी। चांद का है ये मालूम चाहिए ना। और राज्यों को और ही मालूम चलता है गुरुजी। हाँ, वो रॉकेट एक तो साधन है ना, तो हाँ ये गुरुजी, ऐसा है, मन ये साधन है। तो हाँ उस ये साधन से आप नरक में भी जा सकते हैं, या ये साधन से आप मोक्ष में भी जा सकते हैं। इसलिए उसको कहा है कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, तो वो मोक्ष भी दिला सकता है या बंधनों भी हमें डाल दे सकता है। तो संसार ये प्रैक्टिकली बंधन में है, बराबर। हाँ तो वो मन को ही अगर हमने परमात्मा को लगा दिया, तो माने वो संसार हम पूरा की पूरा परमात्मा को सौंप देते हैं। फिर परमात्मा को सौंप देते हैं तो वो संसार अगर परमात्मा ही हमारा चलाने लगेगा तो वो संसार तो कैसा फिर चलाएगा। इसके पहले ये हमें मालूम नहीं था ना कि ये परमात्मा को हमारा संसार भी कैसा सौंपना है। भाई संसार सौंपना है माने हमारा परिवार सौंपना है, या हमारी सबकी जिंदगी उसके ऊपर सौंपनी है, तो ये तो राजयोग होता है। माने मन एक बार दे दिए तो मन माने ऐसा पूरा संसार समझो, हाँ गुरुजी, मन माने शरीर समझो, मन मारे हमारा आत्मा समझो,
मन मारे हमारा अंतःकरण समझो, मैंने बताया ना ये सब कुछ। तो एक मन बस परमात्मा को जोड़ देना है। वो जोड़ में अगर मालूम हो गया, और कहाँ जोड़ना है, किस विधि से जोड़ना है, किस प्रयोग से जोड़ना है, किस प्रैक्टिकल से जोड़ना है, वो जो विद्या होती है उसको तो हम राजयोग कहते हैं। बस एक बार राजयोग आ गया, पूरा के पूरा मन परमात्मा को 100% निरंतर अखंड जो मन हाँ परमात्मा को विलीन हो जाता है, माने परमात्मा से जुड़ा हो जाता है। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। तो ये जोड़ने की कला तो राजयोग विद्या है ना, बाकी क्या है उसमें। तो गुरुजी मैं खाट में सो के भी लेते रहता हूँ, पलंग में कोई दिक्कत नहीं तो गुरुजी। क्या क्या मैं ज्यादा करके सो के लेते रहता हूँ, सो के करता रहता हूँ। कैसे करो राजयोग, सो के करो। अभी ठीक है ना, अभी समझो नींद नहीं आ रही है, नहीं, नींद नहीं आ रही गुरुजी, ऐसे मेरा तो ऐसे भी हम ऐसे सो रहे, गद्दी पे लेट गए हैं, हाँ, तो हाँ, वैसे भाई गुरुजी, राजयोग से लेटो ना, क्या है हाँ उसमें। गुरुजी, हाँ हाँ हाँ, गुरुजी, उसके पहले आपने 20-30 मिनट किया है तो आपको सोना भी जल्दी आ जाएगा, और उसमें ही सो गए तो बात है। लेकिन समझो कभी हमने नहीं किया, वो 20-30 मिनट नहीं हमको टाइम मिला, लेकिन जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक तो हम राजयोग में नींद ले लेना ना, माने नींद जब तक नहीं आती तो राजयोग करते रहना, लेटे लेटे करते रहना, आंख बंद करके करते, वो कैसे भी करे, आंख बंद करे, खुले आंखों में करे, बैठते करे, उठते करे, कैसे भी करे, लेकिन राजयोग में करे जो भी करने हैं, इसलिए तो राजयोग है ना। हाँ गुरुजी, वो कोई बंधन नहीं करता कि वो उसका ध्यान ही करना पड़ता है, उसके लिए कोई विशिष्ट स्थली उठना ही है, विशिष्ट जगह सोना है, विशिष्ट तरह देखना है, या कोई हमारा लक्ष्य यहाँ टिकाना है वहाँ टिकाना है। यहाँ तो लक्ष्य टिकाने वाली बात नहीं है, वो बराबर चलता है। हाँ, वो जो हमारा लक्ष्य वहाँ बराबर जाता है, जाए या ना जाए, वहाँ तो हलचल तो है ना, वो चैतन्यता तो है ना। देखो चैतन्य हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा आत्मा होता है ना, दिन भर हमारा आत्मा जो होता है, कहते हैं उसका मूल ठिकाना कहाँ है, हृदय। हाँ गुरुजी, हृदय में हम कहते हैं ना हमारा आत्मा होता है। और जब हम जगते हैं, कर्म करते हैं, तो कहते हैं कि हमारा आत्मा फिर दोनों भवों के बीच में आ जाता है और कर्म करता है, हाँ गुरुजी, पूरी दुनिया देखता है, कर्म करता है। और कहते हैं कि जैसे हमें फिर सपना गिरता है, माने हम सो जाते हैं, तब हमारा यही आत्मा, हमारा जो कंठ है ना, वहां आ जाता है, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, इसलिए हमें सपने में भी गिरते हैं। देखो वो आत्मा का भाग दौड़ करता है, बराबर। दिन में पूरी हम जगते रहते हैं ना, तब वो हमारा जो आत्मा है, तो भ्रुकुटी में जो त्रिकुटी कहते हैं ना, हाँ गुरुजी, जहाँ औरतें बिंदी लगाते हाँ हैं, गुरुजी, हाँ गुरुजी, बोले तो वहाँ वहाँ वो होता है और पूरा कारोबार करता है। हाँ लेकिन गुरुजी, ये जो ठिकाना है ना, वो त्रिकुटी वाला ठिकाना है, ना वो कंठ वाला ठिकाना है, ना वो हृदय वाला ठिकाना है, बस वो ठिकाना है, वो अधर ठिकाना है। क्या कहते हैं, अधर। अधर माने वो शरीर का ठिकाना नहीं, वो शरीर का बाहर वाला ठिकाना है। आया समझ। तो वो बाहर वाला जो ठिकाना एक बार लोगों को समझ में आ गया, और फिर बाहर वाला क्यों, तो आपको हमने जो ठिकाना बताया है, हम ऐसा कह रहे हैं कि उसके तरफ आपको आप आग करो, ऐसा हमने बताया क्या, नहीं बताया ना। हाँ गुरुजी, वो हो रहा है। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो देखो, आपको काम करते भी आपको वो ठिकाना नजर भी में आ जाता है। अगर हमने सोचा ना कि यार वो बराबर हमारा लक्ष्य वहां है क्या, तो देखो आपको वो ठिकाना दिख भी जाता है, दोनों आंखों से दिखता भी है वो ठिकाना, है कि नहीं। हाँ और गुरुजी, फिर वो ठिकाने में जो हलचल हो रही है वो भी आपको, आप वो महसूस कर रहे, तो वो हलचल माने क्या, वो चैतन्यता है तुम्हारी, पूरा आत्मा समझो। वो माने वो जगह पूरा तुम्हारा आत्मा आ जाता है, उसको मैं अंतकरण कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा समझो कि जो आत्मा हमारा वहां बैठकर काम कर रहा है, त्रिकुटी में बैठकर पूरा दुनिया देख रहा है, दिन में काम कर रहा है, लेकिन उस टाइम राजयोग में वो आत्मा प्रैक्टिकली वहां आ जाता है, इसलिए वो स्फुरन कर रहा है, उसका स्पंदन हो रहा है, और वो स्पंदन हम जान रहे हैं ना। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, पूरा बाहर निकल जाता है। तो वो स्पंदन जान रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है,
हाँ माने गुरुजी। प्रैक्टिकल में हो रहा है, स्पंदित हो रहा है। वो हाँ गुरुजी। स्पंदन महत्वपूर्ण है। वो स्पंदन माने हमारी वो चैतन्यता है, वो हमारा आत्मा है। और उसी जगह परमात्मा भी है। और फिर उसी वो जो स्पंदन है वो परमात्मा में कैसा कन्वर्ट करना है, वो या परमात्मा को कैसा जोड़ देना है, हाँ वो गुरुजी। तो जोड़, इसलिए उसको योग कहा है ना। वो जोड़ तो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको राजयोग कहा है। तो हाँ कहने का गुरुजी। मतलब है, बोलते गए तो 10 दिन भी मुझे कम पड़ जाएंगे। नहीं लेकिन गुरुजी। लेकिन चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बढ़िया बस चीज है गुरुजी। विश्वास चाहिए कि हाँ देखो, इतनी बढ़िया चीज कि हमें आज तक नहीं नहीं मिली थी, आज मिल गई। नहीं जरा गुरुजी, सार शब्द जिसको आ गया उसको समझ में सब आ जाएगा गुरुजी। हाँ आता जिसको है सार शब्द हो रहा है उसको सब आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए हम और कहते, बाकी जो खाली राजयोग सीखूंगा बोलता है गुरुजी, उसमें थोड़ा उसको कम समझ में आएगा गुरुजी। हाँ थोड़ा उसको डाउट भी आ सकता है। उसको डाउट भी आ सकता है, वो थोड़ा ज्यादा नहीं कर पाएगा वो। लेकिन वो ठीक है, वो उसके भाग्य से वो लेना चाह रहा है। अगर तो फिर उसका शाश्वती भाग्य मिल है, जाएगा हम गुरुजी। क्या करें, है कि नहीं। हाँ गुरुजी, फिर शाश्वती मिल जाएगा उसको। वो हाँ, वो तो उसको सारे शब्द मिलने वाला है। और रह गई बात कि अगर उसकी इच्छा है, तो हम हाँ ऐसा गुरुजी। ही समझेंगे परमात्मा की इच्छा है, उसका भाग्य जग गया है, वो राजयोग भी ले रहा है, चलो उसको नहीं, सारे शब्द नहीं राजयोग प्राप्त। राजयोग लेने के बाद गुरुजी मन पूरा खाली हो जाता है ना गुरुजी, मन तो उसमें खाली मन आ नहीं, जाता है। मन परमात्मा को जुड़ जाता है, जुड़ हमेशा जाता है के लिए मतलब जुड़ जाता है। दिमाग में सोचना कम हो जाता है गुरुजी। हाँ सोचना, ये सोचना जो हम सोचते हैं ना, फिर वो अगला साफ शब्द पिछला, आने लग जाता है गुरुजी। हाँ हाँ हाँ, क्लियर हो जाता अगला पिछला सोचते हैं, इसलिए तो हम दुख दुख में रहते हैं ना। है। हाँ गुरुजी, हाँ जो कम हो जाता है वो। हाँ तो ये फिर वो टाइम अगर मन में परमात्मा को लगा दिया, तो फिर वो क्या सोचेगा, परमात्मा हाँ के गुरुजी। सिवा वो कुछ सोचेगा ही नहीं ना। फिर उसको साफ शब्द हो जाएगा गुरुजी, वो फिर साफ साफ। हाँ माने यहाँ ऐसा है कि ऐसा समझो, परमात्मा ने वो मन को पकड़ लिया है। हाँ गुरुजी। हाँ राज विद्या योग में परमात्मा ही वो मन को पकड़ लेता है। वो तो विद्या है ना, नहीं तो हम तो मन तो सब लोग कहीं ना कहीं टिकाते हैं। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। फिर टिकाते हैं तो फिर वो वहां स्थिर क्यों नहीं होता। लेकिन फिर राजयोग में ही वो स्थिर कैसा हो जाता है, और बराबर परमात्मा को चिपकता कैसा है। तो वो मन हमारा परमात्मा को नहीं चिपकता, तो परमात्मा उसको उसके हाथों से पकड़ लेता है, और वो मन को छोड़ता नहीं, वो झटपटाता है। हाँ गुरुजी। ये क्या कर दिया, ये किसका हाथों में लग, क्योंकि मन एक काल है ना, मन ये हाँ गुरुजी। संसार है ना। हाँ और गुरुजी। मन ये समझो यहीं का रहने वाला है ना। वो उसको क्या मालूम है परमात्मा क्या होता है। वही वो लेकिन जमा आ रहा है गुरुजी, वही हिचकी आ रहा है, वो जो मन को पकड़ लिया ना है। हाँ, वो झट अंदर से छटपटा रहा है वो। हिचकी समझो, हाँ झटपटा रहा है वो। ये क्या है, पकड़ दिया। लेकिन फिर बाद बाद में वो भी मान जाता है, चलो जिसने भी पकड़ लिया है, ये कह रहे हैं कि वही परमात्मा होता है, कोई बात नहीं है, चलो अभी हमें हमारा यही काम है कि जो इनका निशाना है वो हमें इनको साध्य कर देना। इसलिए तो कहते हैं ना, मन भी मोक्ष का कारण हो सकता है। हाँ गुरुजी। हाँ गुरुजी। हाँ लेकिन पहले उसको मोक्ष ही मालूम नहीं था ना। लेकिन वो जब परमात्मा के संपर्कों में आ जाता है, या परमात्मा उसको जब पकड़ लेता है ना, तो फिर परमात्मा उसकी क्या बोले, उसके अकल बराबर ठिकाने पे लाता है कि नहीं गुरुजी, बहुत बढ़िया गुरुजी, इसमें सांसारिक भी बहुत अच्छा होता है गुरुजी। फिर होगा ही होगा। मैंने और क्या माने कहा, टेक्निकली मन भी। यही संसार होता है, मन यही संसार होता है। और ये मन ही हमने अगर परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया, परमात्मा के लिए बांध दिया, या परमात्मा ने वो मन को ही बांध लिया, माने हमारे संसार को परमात्मा बांध ले लेता है, हाँ माने वो गुरुजी। हमारा संसार परमात्मा चलाता है। तो इसकी हाँ बढ़िया और क्या होगा। फिर उसमें हमारी गलती भी हो तो हम समझेंगे कि यार हमने तो परमात्मा को दे दिया है मन हमारा, तो अभी हाँ वो गुरुजी। गलती है, वो अच्छी है या बुरी है, उसमें हमें कोई दिमाग लगाने की बात ही नहीं ना। नहीं, हाँ गुरुजी। हाँ ये इसलिए तो कहा गया है कि राजयोग में कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूरे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें हाँ कितना गुरुजी। बढ़िया बात आ गई। हाँ गुरुजी, नहीं नहीं बहुत बढ़िया गुरुजी। मैं रायपुर बच्चे लोग पूछते रहता हूँ, अच्छे अच्छे खबर आ रहा है गुरुजी। हाँ हाँ हाँ। माने भाई कैसा है, क्या है कर्जा, क्या पोजीशन है, क्या नहीं, ठीक है बाबा जी सब निकल जाता है, ठीक है बोलते हैं। हम्म। अच्छे ही खबर आ रहा है गुरुजी। सब अच्छा हो जाएगा। बस हाँ ऐसा गुरुजी। हाँ समझो कि मन मन में हमने क्या किया, परमात्मा की भट्टी में उसको तपा रहा है, मन को तपा रहा है अभी। हाँ और वो गुरुजी। हाँ गुरुजी। जैसा सोने को जैसा हम निखारते हैं ना,
जितना निखारा तो उतना वो और प्योर बन जाता है। तो वैसा हमारा जो मन है ना, जो मैला मन है ना, तो वो हमने परमात्मा के भट्टी में अभी उसको डाल दिया है। राजयोग विद्या क्या है? ये तो वही है ना, मन को परमात्मा के भट्टी में डाल देना, या ऐसा भी कहो यज्ञ है समझो। वो जो यज्ञ में हम मन को स्वाहा कर दे रहे, और यज्ञ क्या है? यज्ञ ये परमात्मा है। उस यज्ञ में, ये उस होम में, होम समझो, यज्ञ समझो, उसमें हम हमारी मन की आहुति दे रहे हैं, सतत दे रहे, अनंतर दे रहे, निखंड दे रहे। तो यही है गुरु जी, दिखावा जो कर रहे हैं यज्ञ, तो यही सबसे बड़ा है गुरु जी। यही यज्ञ तो गीता में बताया ना। बाकी का यही वो होम हवन जो होता है उसको यज्ञ कहते हैं, लेकिन वो सांसारिक यज्ञ है। वो किसी इच्छा के पूर्तता के लिए यज्ञ होते हैं ना। जैसे किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, उसके लिए यज्ञ है। कोई राज्य हमें काबिज करना है, राजस्व यज्ञ उसको कहते हैं। तो अलग अलग यज्ञ होते हैं, लेकिन ये जो यज्ञ है ना, तो यज्ञ माने ही परमात्मा। तो यज्ञ माने परमात्मा है। तो ये जो है, तो ये परमात्मा का जो होम कुंड है, जो होम हवन है, उसमें ही हम हमारा मन को स्वाहा कर देते, पूरा जला देते। फिर क्या रहे? फिर वो पवित्र बनेगा ना। मैंने क्या कहा, जैसा सोने को हम जैसे उसको और तपाएंगे और जलाएंगे और तपाएंगे, तो जैसा उसकी तपिश बढ़ जाती तो वो प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो वैसा हमारा मन। लेकिन ये जो कला है, ये जो विधि है, ये जो प्रैक्टिकली है, ये जो प्रयोग है, ये जो युक्ति प्रयुक्ति है, इसी का नाम तो राजयोग है। ये जान लिया तो पूरा है, बराबर की नहीं। तो अभी आप गुरु पूर्णिमा को आ रहे हैं ना? नहीं गुरु जी, माना 10 तारीख का जो है, हाँ, तो देख रहा हूँ गुरु जी, वो सालगिरह क्या कर रहे हैं उसका। नहीं देखो, ये गुरु पूर्णिमा सब आपने जमाया है। याद करो मैंने क्या कहा था, सर्टिफिकेट बांटने हैं तो आपको होना जरूरी है, बराबर की नहीं? तो फिर आपने सब कुछ इतना किया, बढ़िया काम किए, तो कुछ तो भी करो। बहुत अगर नहीं हो रहा है बात, तो फिर अलग है कि नहीं जम रहा है। हाँ, मैं यहाँ पे पहले आ जाऊंगा या फिर बाद में आऊंगा गुरु जी? लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन ये गुरु पूर्णिमा के आपके नाम है ऐसा समझो। क्योंकि ये तो इसकी तैयारी आपको मैंने कब कहा था, 3-4 महीने पहले कहा था, और आप राजी भी हो गए। ठीक है, मैं बोला कि ठीक है, हमें सर्टिफिकेट बांटना है और सर्टिफिकेट में आप रहना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था, बराबर कि नहीं? तो मेरे तो इसमें बराबर आपको लिया है, और मैंने वापिस आपको याद भी दिया है, बराबर। मैंने मेरा काम किया है, अभी आप आपका काम करें, बराबर। हो सके तो आने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी आपको उस टाइम परमात्मा बुद्धि देगा वैसा करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे मैं ये आपको जाऊंगा, मेरे को चिंता लग रहा है, नहीं तो गाड़ी में निकल जाए। हाँ, एक दिक्कत नहीं है गुरु जी। एक बात है कि मैंने सिर्फ आपको याद दिया, देखो ये प्रोग्राम का आपने किया था, ऐसा मुझे करना है, कहना है। आपने ही बोला था कि इस बार गुरु पूर्णिमा मेरी तरफ से, तो ज्यादा से ठीक है। उस टाइम आपको ये क्या आगे होने वाला ये मालूम नहीं था, तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से ही होगा, जैसा हमारा तय हो गया था वैसे हम करने वाले हैं। कुछ होगा तो बता देना गुरु जी को। हाँ हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। और नई बात ऐसी कि गाड़ी भी हमने अभी ले लिया है। अभी उस दिन गुरु पूर्णिमा का दिन आप सबको गाड़ी भी दिखेगी जो भारत भ्रमण करने वाली है, तो वो गाड़ी भी ले लिया है। तो मैंने कहा था ना कि उस दिन आपको कौन सा रंग वाली लिया है वो भी हम वहाँ रखने वाले हैं। गुरु जी, मैं देख लिया गुरु जी, बहुत बढ़िया किए हो आप। हाँ, नहीं अभी प्रैक्टिकल में लाई है, ऐसा मैं बोला। हाँ गुरु जी, हाँ गुरु जी, बहुत बढ़िया गुरु जी। वो तो हाँ, तो कैसा है वो, तो उस दिन तो नहीं होता है ना। हाँ गुरु जी, कैसे करके जाने का प्रोग्राम हो जाए, फिर गुरु को मैं फोन करूंगा, मैं यही सोच रहा था गुरु जी। हाँ ठीक है, जैसा हो, जैसा परमात्मा आपको इच्छा होगी वैसा करना गुरु जी। माने नहीं, हाँ, नहीं ऐसा है, देखो हमें तो संसार भी करना है और ये भी काम करना है। देखो अगर हम तो इतने बोल रहे हैं ना कि हमने पूरा संसार परमात्मा को अर्पण कर दिया है। छोड़ो गुरु जी, संसार तो अर्पण हो गया गुरु जी। आप प्रेरणा दे रहे हो गुरु जी, आपका प्रेरणा में सब। हाँ,
हाँ गुरु जी, चलो। आपके हाथ से ये सब बहुत बढ़िया गुरु जी, समझे कि नहीं। हाँ। तो 10 तारीख का देख लेता हूँ गुरु जी, नहीं तो माना जैसे पीछे आके आगे आऊंगा गुरु जी, नहीं तो। हाँ हाँ, जैसा होगा, चलो ठीक है। हाँ गुरु जी, हाँ तो गुरु जी, हाँ ठीक गुरु जी। है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ हाँ, आशीर्वाद, मंगल चलो आशीर्वाद, सत साहेब जी, चलो सत साहेब जी, सत साहेब जी।